नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। बिहार चुनाव में एनडीए ने रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए 200 से ज्यादा सीटें जीतकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदल दिया है। वोटों की गिनती के रुझानों से लेकर आखिरी नतीजों तक हर चरण में एनडीए ने अपनी बढ़त बरकरार रखी। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय में सेलिब्रेशन किया और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यूपी से लेकर बंगाल तक में अपने चुनावी रथ को मोड़ दिया है। यूपी में 2027 में चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही योगी मोदी ने अपनी कमर कस ली है, जिससे अखिलेश की सियासी जमीन खत्म करने की रणनीति तैयार की जा रही है। तो कैसे सपा में मचा है बवाल, सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो में। लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी का यह बयान देखते हैं, जिससे उन्होंने विपक्ष को बड़ी नसीहत दी है। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद यूपी में बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बिहार में जीत का परचम लहराने के बाद बीजेपी ने देश के सबसे बड़े राज्य में जीत का रथ मोड़ दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टी को लेकर भी कई बदलाव किए जा सकते हैं, कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल पंचायत चुनाव और फिर 2027 में विधानसभा चुनाव है। पार्टी का पूरा फोकस अब मिशन यूपी पर रहने वाला है, जिसे देखते हुए अब योगी सरकार की कैबिनेट और पार्टी के संगठन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लंबे वक्त से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी फैसला जो है वो हो सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर फैसला। यूपी के काफी समय से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन पार्टी में अंदरूनी खींचतान की वजह से अब तक इसे लेकर फैसला नहीं हो पाया। बीजेपी किसी ऐसे चेहरे की तलाश में है जिससे जातीय समीकरण को साधा जा सके। चर्चा है कि बीजेपी ओबीसी समाज से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का दांव चल सकती है। इस रेस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, काबीना मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और धर्मपाल सिंह के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इसके अलावा पार्टी दलित चेहरे को लेकर भी मंथन कर रही है, जिसमें रामशंकर कठेरिया और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सांसद दिनेश शर्मा के नाम की भी चर्चा हो रही है। पंचायत चुनाव को लेकर भी तैयारी। यूपी में अगले साल पंचायत चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी इसे भी विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रही है। पार्टी का मानना है कि पंचायत चुनाव का असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में सपा के हाथों मिली हार के बाद बीजेपी अब राज्य में हर फैसला सोच समझ कर उठा रही है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी इस महीने से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में 22 साल बाद कराए जा रहे वोटर लिस्ट अपडेशन पर भी पार्टी ने अपनी नजरें बनाई हुई हैं। इसके लिए बीजेपी मंडल, विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश स्तर पर अलग अलग वॉर रूम तैयार किए गए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके। विपक्षी दल भी एसआईआर को लेकर एक्टिव हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले से ही साफ कर चुके हैं कि अगर एसआईआर में कोई भी गड़बड़ी हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वैसे विपक्ष के तमाम नेता पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। सपा भी एसआईआर पर निगरानी के पीडीए प्रहरी बनाए गए हैं। यूपी कैबिनेट में हो सकता है बदलाव। उत्तर प्रदेश में काफी वक्त से कैबिनेट में बदलाव की चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी राज्य के जातीय समीकरण को साधने के लिए कैबिनेट में नए चेहरे शामिल कर सकती है। बिहार चुनाव की वजह से इसमें देरी हुई, लेकिन अब जल्द ही इस पर काम होगा। पिछले महीने सीएम योगी ने इसे लेकर दिल्ली में पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। बिहार के चुनावी नतीजों पर यूपी में संग्राम। 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी से सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी भले ही बिहार विधानसभा चुनावों में ना लड़ी हो, मगर इन चुनावों में उसको एक बड़ा संदेश दिया है। अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनावों में 22 चुनावी सभाएं की। उन्होंने इंडी गठबंधन का सहयोगी दल होने की बखूबी भूमिका भी निभाई, मगर बिहार के चुनाव नतीजों ने समाजवादी पार्टी को बिना लड़े भी एक संदेश दिया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि जातीय समीकरणों पर आधारित राजनीति को जनता ने नकारते हुए विकास
और सुशासन को प्राथमिकता दे। आरजेडी की हार से यह साफ है कि सिर्फ कोर वोट बैंक पर निर्भर रहना अब काफी नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी को अपने कोर वोटरों के साथ साथ पीडीए फार्मूले पर और काम करना होगा, जिससे हर वर्ग का साथ मिल सके। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने कहा, बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं छल है। समाजवादी पार्टी के एक सीनियर नेता के मुताबिक पार्टी पीडीए के मुद्दे को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। 2027 विधानसभा चुनावों में सपा को एम वाइज समीकरण से आगे निकलकर दूसरी जातियों पर भी फोकस बढ़ाना होगा, क्योंकि अखिलेश यादव अपने इसी पीडीए फार्मूले की बदौलत लोकसभा चुनाव 2024 में 37 सीटें जीतने में कामयाब रहे। बिहार चुनाव में फेल हुए अखिलेश यादव। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एक दिलचस्प जो तुलना देखने को मिली, वो एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्रचार लगभग बेअसर साबित हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रचार अभियान एनडीए के लिए गेम चेंजर बनकर उभरा। चुनावी मैदान में दोनों नेताओं की जनसभाओं का असर बिल्कुल विपरीत दिशाओं में जाता दिखा। महागठबंधन की तरफ से चुनाव प्रचार करने उतरे अखिलेश यादव ने 1 से 8 नवंबर के बीच ही बिहार की 22 सीटों पर जनसभाएं की, लेकिन नतीजे बेहद निराशाजनक रहे। इन 22 सीटों में से सिर्फ 2 पर महागठबंधन के उम्मीदवार को जीत मिली। ये साफ दिखाता है कि अखिलेश का स्टार कैंपेनर इंपैक्ट इस बार जमीन पर काम नहीं कर पाया। रघुनाथपुर सिवान की सीट है, जहां ओसामा शहाब यानी शहाबुद्दीन के बेटे ने जीत दर्ज की। वहीं 20वीं मधुबनी, जहां आसिफ अहमद जीते हैं। बाकी सभी सीटों पर महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। यह आंकड़ा बताता है कि अखिलेश की जनसभाओं से वोट ट्रांसफर या इलेक्टोरल पुश जैसा कोई बड़ा फायदा महागठबंधन को नहीं मिला। अखिलेश ने हर जगह जनता से समर्थन मांगा, लेकिन नतीजे ज्यादातर नकारात्मक रहे। इसके उलट एनडीए की तरफ से स्टार प्रचारक बनकर उतरे सीएम योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हर जगह दिखाई दिया। योगी आदित्यनाथ ने कुल 43 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से 32 सीटों पर एनडीए को शानदार जीत मिली। ये दर्शाता है कि योगी फैक्टर, हिंदुत्व पिच और गवर्नेंस इमेज ने बिहार में एनडीए के लिए बड़ा काम किया। जनसभाओं में उनकी लोकप्रियता और भाषण शैली ने साफ रूप से वोटरों को प्रभावित किया और जमीन पर वोटों में उसे तब्दील भी किया। यानी योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अखिलेश यादव को पछाड़ते हुए रेस में काफी आगे नजर आए। वहीं अखिलेश यादव जो 2017, 2022 और अब 2027 की तैयारी है, वहां भी उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ सकता है, अगर इसी पेस यानी वोट चोरी एसआईआर पर वो इसी तरह से हंगामा करते रहे। एनडीए की बढ़त में योगी इफेक्ट सबसे मजबूत कड़े। राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि योगी आदित्यनाथ की सभाओं का असर कोर वोटर, युवा वर्ग और महिलाओं पर सबसे ज्यादा दिखाई दिया। एनडीए की चुनावी रणनीति में योगी की आक्रामक और साफ सुथरी छवि ने उसे मजबूत बढ़त दिलाई। कैंपेन इफिशिएंसी और ग्राउंड मोबिलाइजेशन दोनों में योगी की जनसभाएं बेहद असरदार रही। बिहार चुनाव इस बात का बड़ा उदाहरण बन गया कि सिर्फ स्टार प्रचारक होना काफी नहीं है, मैसेज, कनेक्ट और विश्वसनीयता ये भी जरूरी है। जहां अखिलेश यादव की जनसभाएं महागठबंधन को फायदा नहीं दिला सकी, वहीं योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी एनडीए को जीत की तरफ ले जाती भी नजर आई। ये साफ है कि इस चुनाव में अखिलेश कमजोर साबित हुए और योगी आदित्यनाथ एनडीए के सबसे प्रभावशाली प्रचारक बनकर उभरे हैं। कांग्रेस से दोस्ती पर अखिलेश को करना होगा मंथन। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी दो तरफा मार कर रही है। एक, मुफ्त में लाभ वाली योजनाओं पर उसका जोर है, तो दूसरा विपक्षी पार्टियों पर कानून व्यवस्था को लेकर चोट कर रही है। सपा को इन दोनों बातों को ध्यान में रखना होगा। उसे खुलकर कहना होगा कि जो कानून के साथ, पार्टी उनके साथ। बिहार चुनाव में बीजेपी नेतृत्व ने लालू राज की अराजकताओं यानी जंगल राज को याद दिलाकर वोटरों को अपने पक्ष में करने में कामयाबी हासिल की। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ काफी असहज यानी कि टकराव देखने को मिला। कई जगह पर दोनों दल आमने सामने आ गए, जबकि राजनीति के जानकारों का यह भी कहना है कि ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस का संगठन बचा ही नहीं है और ना ही जनाधार। बिहार चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यहां पर जो कोर कैडर होता है वो कांग्रेस का खत्म हो चुका है, उसका सफाया हो चुका है। अब ये बात
इन चुनावों में दिखाई दी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लेकर यही बात नहीं कही जा सकती। इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए अपनी रणनीति तय करते समय कांग्रेस को लेकर सपा नेतृत्व को इन बातों को ध्यान में रखना होगा। पहले में सपा सरकारों के काम जो थे वो जनता के मन में पार्टी के लिए सकारात्मक भाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के सवाल पर चुनाव से पहले जनता का भरोसा जीतना सपा के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि जहां अखिलेश का स्ट्राइक रेट 16% रहा, वहीं बिहार में आरजेडी को सीट दिलाने में भी सपा अध्यक्ष का 16% योगदान ही रहा। अखिलेश जिन सीटों पर प्रचार में गए उनमें रघुनाथपुर, बोधगया, रफीगंज, बिस्फी और आरजेडी के उम्मीदवार 2 सीटों पर ही जीते। हालांकि अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन की हार के लिए एसआईआर को जिम्मेदार ठहराया है। जो ये एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा है, ये जनता के बीच फिट नहीं बैठ रहा, लेकिन विपक्षी नेताओं को ये बात समझ में नहीं आ रही। वो लगातार वोट चोरी, एसआईआर पर हल्ला कर रहे हैं, जबकि जनता इसे बार बार इन मुद्दों को लेकर विपक्ष को खदेड़ रही है। और बिहार में जो नतीजे आए हैं वो विपक्ष के लिए एक बड़ा सबक है, लेकिन अभी भी विपक्षी नेता इससे अपनी नींद से जागे नहीं हैं। वो अभी भी चुनाव आयोग, एसआईआर, वोट चोरी, इन्हीं इश्यूज पर बात कर रहे हैं, जो आने वाले चुनावों में भी सिर्फ विपक्ष को डैमेज करेगा और कुछ नहीं। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।